हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चिका व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप ये देख ही होंगे मनी कैसे बैठी हुई है। और ये है मेरे जेठ जी का लड़का। ये आया हुआ था और मनी का भाई है ये बड़ा। और इससे हम सबको काफ़ी लगाव है। हमारी पूरी फैमिली को इससे बहुत ज़्यादा लगाव है। इसके चाचा को भी इससे बहुत ज़्यादा प्यार था और मनी को बहुत 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 ज़्यादा है। फिर उसके बाद हम लोग सब शाम को पार्क आ गए थे क्योंकि पार्क में बच्चे खेल रहे थे। और ये मनी जाती है शाम को पार्क में बच्चों के साथ। इनका पूरा ग्रुप है, एक 12-13 बच्चे हैं। 12-13 या 14-14, हाँ ऐसे ही बच्चे हैं। काफ़ी इनके फ्रेंड सर्कल है। तो ये सब लोग पार्क गए हुए थे और ये यहाँ पे मूवीज़, इंग्लिश मूवीज़ के नाम बता रहे थे। वो जो चलता है ना, हम लोग भी पहले खेलते थे इशारों में, और वर्ड्स कितने वर्ड्स का है ये सब करके। तो ये लोग वही खेल रहे थे और बड़ा मज़ा आ रहा था। ये मनी वगैरह हमसे पूछ भी रहे थे कि कौन सी मूवी है ये, या कौन सी मूवी है न पुरानी, जो सबसे पुरानी हो उस मूवी का नाम बताओ। तो इन लोगों को ये आजकल के बच्चे हैं, इन लोगों को पुरानी मूवीज़ के नाम पता नहीं होते हैं ज़्यादा। तो मैं वही इन लोगों को नाम बता रही थी। तो ये रे और ये सारे बच्चे सब खेल रहे थे। अभी तो उजाला हो रहा था काफ़ी। तो लाइटिंग मतलब लाइट्स वगैरह ऑन हो गई थी यहाँ पे। ये छतरी के नीचे खेल रहे थे क्योंकि बारिश का मौसम भी है। अब बात पता ही नहीं चलता है, बारिश कभी भी हो जाती है। एक तो अब तो पता ही नहीं चलता सही में बारिश का, कि अब तो वैसे भी 4-5 दिन तो लगातार बारिश रही थी और कंटिन्यूस बारिश हुई थी हमारे यहाँ। तो आप सभी बताइएगा कि किस किस के यहाँ पे बारिश हो रही है। मौसम बारिश का हो रहा है। अभी जैसे देखो धूप हो रही है, लेकिन उसके बाद तुरंत बाद फिर बारिश हो जाती है। पता चलता है थोड़ी देर बाद ही ना काले काले बादल आ गए हैं और बारिश हो गई है। तो ये यहाँ पे फूलों की पिक ले रहा था और मुझे दिखा रहा था कि चाची देखो फूलों की पिक कितनी सुंदर आ रही है। ये जब का है, जब हम लोग पार्क आए थे ना उस समय की ये वीडियो क्लिप है, जो मैं अब बाद में ऐड कर रही हूँ। और ये बच्चे झूला झूल रहे थे यहाँ पे और खूब मस्ती कर रहे थे। दोनों हैं, मनी और लूसी हैं। तो ये खूब यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। बच्चों को अच्छा लगता है। और वैसे भी देखो ना कि बच्चों की ना होना चाहिए, बच्चों को घर में बंद करके नहीं रख सकते हैं। 1.5 साल बच्चा बहुत रह चुका है। एक एक्टिविटी भी होनी चाहिए बच्चों के लिए, तो इसीलिए हम बच्चों को भेज देते हैं। और हमारी सोसाइटी है तो इसलिए हमें इतना डर भी नहीं रहता है। बच्चे प्रिकॉशंस के साथ जाते हैं, मास्क लगाते हैं, सैनिटाइज़ भी करते हैं हाथ वाथ अपने आके। और अच्छे से वहाँ से आने के बाद तो अच्छे से हाथ धो वो लेते हैं बच्चे हाथ मुँह अपने। और ये देखो मनी की चप्पल गिर गई थी नीचे, लूसी को उसने भेजा लेने के लिए। और वो कह रहे थे कि इससे तो कूद जा और अपनी चप्पल ले ले। तो बस यही सब हो रहा था और हम लोग ऐसे ही खड़े हुए बातें भी कर रहे थे। मैं ऐसे घर के बारे में पूछ रही थी कि सब कैसे हैं, सब ठीक हैं। ये भी एग्ज़ाम्स वगैरह दे रहा था अपने। 12th इसकी क्लियर हो गई थी लास्ट ईयर ही, और लास्ट ईयर ही इसकी 12th क्लियर हो चुकी है। और अब ये ग्रेजुएशन है ये कर रहा है। तो बस ऐसे ही यार चलता रहता है लाइफ में कुछ ना कुछ। अब ये आया था तो सबको बहुत अच्छा लगा था कि ये आया है, चलो। तो मनी को तो बहुत ही ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है। और वो काफ़ी टाइम से इंतज़ार भी कर रही थी कि भैया आ जाओ, भैया आ जाओ, भैया आ जाओ। बस। तो मनी के ना सारे फ्रेंड्स ये रहे। ये सत्यम है, सुहान है, ईहान है, अभी है। और ये देखो अपने भाई के साथ क्या मस्ती कर रही है। तो ये अपने भाई को बोल रही थी कि मुझे डॉगी चाहिए, उसी के लिए बोल रही थी। तो इसके भाई ने बोला कि वो पता नहीं कौन सा वाला एक दूसरे बाहर का डॉगी होता है ना, बड़ा सा जो होता है, कह रहे वो ला के दे दूँगा। तो वो मना कर रही थी कि मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे दूसरा वाला चाहिए, छोटू सा डॉगी। तो उसी की बातें हो रही थी और इसके फ्रेंड्स उसको छेड़ रहे थे। उसके बाद ये आ गया था इन सब बच्चों के लिए चॉकलेट लेने के लिए। तो मैं बता रही थी, मैंने कहा आज गर्मी इतनी है ना कि मेल्ट हो जाती हैं चॉकलेट फ़ौरन। तो मतलब फ्रीज़र से बाहर निकलते ही ना मेल्ट हो जाती हैं चॉकलेट। तो ये कह रहा था कि चाची मैं ले लेता हूँ बच्चों के लिए। तो वही बस हम लोग चॉकलेट ले रहे थे और फिर उन्हें जाके हम चॉकलेट दे देंगे। फिर वो चॉकलेट लेके हम लोग आ गए थे पार्क। मनी को दे दिया था। मनी फिर कह रही थी कि हाँ ठीक है आज मेरा बर्थडे है, मतलब एडवांस में ही खिला देती हूँ क्योंकि उसका बर्थडे अब आएगा अक्टूबर में ही। तो सबको अपने फ्रेंड सबको दे रही थी वो अपने भाई की तरफ से, कि उसका भाई लेके आए। ये नमस्ते कर रहा था हाँ, इस शार्दुल को। और यहाँ पे ये सबको कहते हैं ना बच्चों के साथ वैसे भी शेयरिंग उसको सिखाना, बच्चों को सिखाना भी चाहिए
तो यही है सब। फिर जब इनके बर्थडे होता है, मनी ने बोला कि मेरा बर्थडे है, मैं अपने बर्थडे की चॉकलेट दे रही हूँ, तो इनके यहाँ कुछ होता होगा, ये मार मार के पता नहीं कैसे कैसे गेम्स, तो आजकल तो बर्थडे पे भी चलते हैं बच्चों के, तो वही हो रहा था। और मनी को पेन हो रहा था, मनी कह रही नहीं नहीं मेरा बर्थडे नहीं है आज, तो यही हो रहा था। तो वो मेरे लिए भी चॉकलेट लेकर आया था कि चाची आपके लिए, ये मैं यहाँ से पूछ रही थी, उसकी चॉकलेट ना खुल नहीं रही थी, तो मैं उसको कह रही थी, और मैं फिर वंश को कह रही थी कि अपनी खा लेना, तो वो कह रहा था नहीं चाची। ये कहाँ जा रहा था? मैं बाद में खाऊंगा। तो अचानक से इसके बुआ जी का आ गया था फ़ोन, क्योंकि इसको नेक्स्ट डे जाना था घर, लेकिन इसको उसी रात को निकलना पड़ गया अचानक से ही। तो जैसे ही मनी को पता चला तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी भैया से अपने, कि आप एक दिन भी नहीं रुके हो, एक रात भी नहीं रुके हो, आप अभी जा रहे हो। तो बस इसीलिए बहुत ज़्यादा ये गुस्से में आ गई थी, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा लगाव है अपने इस भाई से। और भी हैं इसके सोनल और शार्दुल, वो शार्दुल तो ये है ही, सोनल और विशंक वो भी हैं, बड़े भाई हैं इसके दोनों। तो पर इसको कुछ ज़्यादा रहता है और विशंक से भी रहता है इसको। तो विशंक तो आ नहीं पाया था, लेकिन ये आ गया था, और ये कह भी रहा था कि चाची मैं फिर आ जाऊँगा, लेकिन वो ये ना अब इसको इतने टाइम बाद आया भी है, और इसको लग भी रहा था कि अब भाई आया है और एक दिन भी नहीं रुक रहा है और वो जा रहा है वापस। तो बस फिर मैंने इसको बोला, मैंने कहा चलो फटाफट से खाना वाना खा लेते हैं, फिर वो निकल जाएगा। मैंने कहा चलते फिर कुछ तेरी पिक्स खींच दूँगी तेरे भाई के साथ। तो हम लोग बैठे हुए खाना खा रहे थे। हमने दाल मखनी हमने बाहर से ही, मतलब मैंने ऑर्डर कर दिया था खाना। मनी बोलने लगे थे मम्मा आज बाहर से ऑर्डर कर दो, तो हमने दाल मखनी मंगाई थी, क्योंकि मनी की फ़ेवरेट है दाल मखनी। बटर नान मंगाई थी, रुमाली रोटी थी, और एक सब्ज़ी और थी, वो जो रखी हुई है क्या है यार, वो पनीर की सब्ज़ी थी। हाँ हाँ, कढ़ाई पनीर था, भूल जाते हैं। तो बस हम लोग सब बैठ के खा रहे थे खाना। आ जाइए दोस्तों, आप सब भी खाना खा लीजिए, और उसके बाद फिर ये इसका जाने का नंबर आ जाएगा, इसको जाना भी है। तो फिर मैं इसको कह रही थी, मैंने कहा ठीक है, वो उसके फूफा जी लेने के लिए आएंगे, मतलब मेरे नंदू ही आएंगे लेने के लिए इसको। तो बस ये फिर चला जाएगा, क्योंकि इसको ना सुबह ही निकलना था, तो वहाँ से फ़ोन आ गया था दीदी का, तो वो लोग भी सुबह ही जा रहे थे। तो बस ये देखो दोनों बहन भाई की मस्ती यहाँ पे चालू है। वो जिम जाता है ना, तो उसको कह रही थी कि मुझे बिठा के, क्योंकि ये इसको ना मामा बिठा के इसको एक्सरसाइज करता था पहले, ये छोटी थी जब, लेकिन अब थोड़ी ना होती है यार। पुशअप मार रहा था वो, और कह रहे थे भैया मुझे अपने ऊपर बिठा के ना तब पुशअप मारो, अभी कहाँ पुशअप लगते हैं। तो बस तो वो चला गया था रात को 12 साढ़े 12 के करीब आ गए थे। हाँ 12 साढ़े 12 के करीब फूफा जी आ गए थे उसके लेने के। और ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग की क्लिप है। मुझे जल्दी ही निकलना था एक्चुअली में, मुझे कहीं जाना था, काम था मुझे बहुत ज़रूरी, तो उसी के लिए मनी ने वीडियो क्लिप बना ली थी। मुझे पता भी नहीं चला कि वो बनाने लग रही है। और क्यों मनी को लेके नहीं गई थी, मैं अकेली ही गई थी। मनी को तो अपनी बुआ मतलब घर पे छोड़ के गई थी बुआ जी के पास में। तो यहाँ पे मनी खड़ी हुई मुझसे बाय कर रही थी, ये देखो मैं चली गई थी। और बस में ना मतलब मुझे बस से ही जाना था, क्योंकि मुझे थोड़ा दूर जाना था, तो इसलिए मुझे मतलब बस पकड़नी ही थी उसके लिए। तो उसके बाद फिर मैंने ऑटो किया था, और फिर मैं बस में आ गई थी। बस खाली थी, ज़्यादा भरी हुई भी नहीं थी, वैसे खाली बस थी, आप देख सकते हैं ये भी। लेकिन ना रास्ते में ट्रैफिक इतना मिल गया था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल गया था रास्ते में, ये देखो। और मुझे पहुंचने के मतलब मुझे बहुत ज़रूरी था मेरा पहुंचना टाइम से वहाँ पे, तो लेकिन शुक्र था कि मैं टाइम से पहुंच गई थी, और मेरा काम भी टाइम से हो गया था। उसके बाद काम ख़त्म करने के बाद ना वहीं पे मासी रहती है, मतलब मेरी भाभी की मम्मी है, वो रहती हैं बुआ जी की बेटी की बहू की, तो उसका मायका है। तो मैं वहाँ चली गई थी, उन्होंने बुला लिया था मुझे, वो लेने आ गए थे इवन मुझे, मौसा जी और मौसी। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत सारा खाना, ये देखो मिठाई वगैरह, ये मासी हैं,
और इतना सब कुछ बना के रखा हुआ था। और जब ज़्यादा कहने लगी थी तो मैंने फिर भिंडी से, क्योंकि मुझे भिंडी बहुत पसंद है, तो मैंने भिंडी से रोटी खाई थी, दही खाई थी और मीठा भी बहुत सारा रखा हुआ था। उसके बाद फिर थोड़ी देर रुकने के बाद फिर मैं आ गई थी। मैंने मौसी को बोला था वो कि मैं चलती हूँ अब, तो मौसा जी बोले नहीं मैं छोड़ने जाऊँगा। तो मौसा जी मुझे छोड़ने के लिए ही जा रहे थे बस स्टॉप। तो वहाँ से फिर मैंने बस पकड़ ली थी दोबारा से। तो यहाँ पे बातें हो रही थी कि ये मौसी का बेटा था और मैं इसको बोल रही थी, मैंने कहा भाई कभी घर भी आ जाएगा। ये भी एक्चुअली में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, तो बस उसी के लिए आजकल ना बच्चों को टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल। एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो गए हैं, किसी न किसी चीज़ के अब चल ही रहे हैं एग्ज़ाम्स गवर्नमेंट वाले। तो बस उसी को ही मैं कह रही, मैं मौसी को यहाँ पे ना हंस रही थी। मैं मौसी को कह रही थी मौसी आप ना आगे बैठ जाओ, आप मेरे साथ पीछे क्यों बैठ रहे हो, मौसा जी को क्या ड्राइवर बना रहे हो। तो मौसी कह रही थी नहीं, अपनी बेटी के पास बैठने का मौका बहुत कम मिलता है, तो वो इसलिए मेरे पास बैठ गई थी पीछे और हम लोग बातें करते हुए जा रहे थे। यहाँ पे मौसी का स्कूल है जहाँ पे वो पढ़ती थी, जहाँ पे मौसी भी पढ़ी हैं और इनकी बेटी भी पढ़ी है, यानी कि मेरी भाभी भी पढ़ी हैं। तो बस वही सब बातें हमारी चल रही थी। और